तो हम लोग अपना कौन सा इकाई शुरू कर रहे हैं? हम लोग अपना 15वां इकाई। सब लोग निकाल लीजिए। 15वां ऊर्जा। क्या है हमारे इकाई का नाम? ऊर्जा। सब लोग इसको ध्यान से सुनिएगा, और जिनका बाकी का पूरा नहीं हुआ है वो सभी भी हम आपको करवाएंगे, ठीक है? तो ऊर्जा, अभी इसमें ध्यान लगाइए सभी। पेज नंबर 128 को निकाल लीजिए। ऊर्जा, इकाई 15, ऊर्जा। तो ऊर्जा से आप क्या समझते हो बच्चों? ऊर्जा, ऊर्जा है एनर्जी। हमें काम करने के लिए क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए होती है ना। तो हम लोग किस चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं? एनर्जी। क्या चाहिए होता है हमें काम करने के लिए? एनर्जी की जरूरत होती है। तो आप लोग जो दिन में जो भी काम करते हो, जो भी आप लोग काम करते हो, उन सब कामों को पूरा करने के लिए आपको किसकी, आपके शरीर को किसकी जरूरत होती है? ताकत की जरूरत होती है। हम लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत से क्रियाकलाप करते हैं। बहुत से क्या करते हैं? क्रियाकलाप। हम लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे क्रियाकलाप करते हैं, है ना? और उन सब क्रियाकलापों को करने के लिए आप लोग क्या लेते हो? भोजन करते हो। भोजन करते हो ना। जैसे कि आप लोग सुबह उठना, बैठना, खेलना, स्नान करना, है ना? इन सब के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? हमें ताकत की जरूरत होती है। किस चीज की जरूरत होती है? जैसे कि आप लोग खेलने निकलते हो, है ना? आप लोग क्या करते हो? ग्राउंड में सारे खेलने निकलते हो। तो उन सब के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? हमें एनर्जी की जरूरत होती है, ताकत की जरूरत होती है ना? आप अगर कोई गेंद खेल रहे हो, बॉल खेल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, या तो क्रिकेट खेल रहे हो, है ना? उन सब के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? ताकत होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। जैसे कि आप लोग कोई भी एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हो, खेल रहे हो, या फिर खेत जोत रहे हो, या फसल काट रहे हो, या कोई भी काम आप जब करते हो, तो उन सब कामों को करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? हमारे पास ताकत चाहिए, है ना? एनर्जी होगी तभी क्या करोगे आप? ऊर्जा होगी तभी आप कोई भी काम आसानी से कर सकते हो, है ना? कोई भी काम करने के लिए आपको क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा होने से ही आप कोई भी काम आसानी से कर सकते हो। अब ऊर्जा क्या है? ऊर्जा क्या है बच्चों? ऊर्जा है कार्य करने की क्षमता। क्या है ऊर्जा? कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, है ना? कार्य करने की क्षमता। आप सबको पता होगा कि क्या है कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। क्योंकि आप लोग सुबह सुबह भोजन किस लिए करते हो? कि आपको ऊर्जा मिले, है ना? आपको ऊर्जा मिलने के लिए आप लोग क्या करते हो? भोजन करते हो। तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। अब जब लोग हम काम करते हैं, है ना? हम जब काम करते हैं तब क्या होता है? हम लोग अपनी ताकत लगाते हैं, ऊर्जा लगाते हैं। अगर आप किसी चीज को देखिए, जैसे कि ये डस्टर रखा हुआ है, इस डस्टर को अगर मुझे यहां से हिलाना है तो मैं क्या करूंगी? इसमें ऊर्जा लगाकर इसको धक्का मारूंगी, है ना? तो हमें कोई भी काम करने के लिए किसकी जरूरत होती है? ऊर्जा की जरूरत होती है ना? जब हम लोग किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, हम लोग क्या करते हैं? किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं। जैसे कि मैं इस डस्टर पर बल लगा रही हूँ, बहुत बुरी तरह से बल लगा रही हूँ, लेकिन ये डस्टर हिल ही नहीं रहा। तो वहां पर हमारे ऊर्जा ने काम किया? नहीं किया। तो ऊर्जा जब हम लोग करते हैं, जब लगाते हैं, तब क्या होता है? वस्तु को उसकी जगह से हिलना चाहिए, है ना? आगे बढ़ना चाहिए। यानी वस्तु पर बल लगना चाहिए, और जब वस्तु
ऊपर बल लगाते हैं तो वह क्या करना चाहिए, उस दिशा में वस्तु क्या होना चाहिए, उस दिशा में हिलना भी चाहिए जहां पर आप बल लगा रहे हो, है ना, आगे बढ़ना चाहिए। तभी क्या होगा, आपकी ऊर्जा काम करेगी। आप एक दीवार को धक्का मारे जा रहे हो लेकिन वो हिल ही नहीं रहा, तो आपकी ऊर्जा क्या हुई वहां पर, आपकी ऊर्जा ऊर्जा किसी काम की नहीं रही, है ना। तो हम लोग, आपने पिछले कक्षा में भी ऊर्जा के बारे में पढ़ा होगा, है ना। तो आपको अब ये पता लग गया कि कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए ऊर्जा के प्रकार देखते हैं हम लोग। सबसे पहला है यांत्रिक ऊर्जा। सबसे पहला कौन सा है, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा। आप पॉइंट्स को अपने नोट में लिख सकते हो ताकि आपको पता चले आपने आज कहां तक पढ़ा है। यांत्रिक ऊर्जा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। अब यांत्रिक ऊर्जा क्या है, जब हम लोग किसी वस्तु की यानी वस्तुओं की स्थिति, आकृति, स्थिति, आकृति अथवा गति के कारण अवस्था में जब परिवर्तन होता है ना। जब हम लोग क्या करते हैं, वस्तुओं को, किसी भी वस्तुओं पर उस वस्तु की स्थिति में अगर बदलाव आया, आकृति में बदलाव आया, गति में बदलाव आया, उस बदलाव के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यानी वस्तुओं की स्थिति, जैसे कि हमने आपको बताया, पेन रखा, इसको यहां से हटा दिया या हिला दिया तो उसकी स्थिति में बदलाव आया। अगर आप एक रबर बैंड आपके हाथ में लोगे तो क्या होगा, वो खिंच जाएगा। जब आप खींचोगे तो उसकी आकृति में क्या हुआ, बदलाव आया। उसकी आकृति में क्या आया, बदलाव आया, है ना। ये देखिए गुलेल, क्या हुआ, आपने जब इसे खींच दिया तो उसकी आकृति में क्या हो गया है, बदलाव आया है, आकृति में बदलाव आया है। जैसे कि बहता हुआ पानी, है ना, पानी बह रही है तो क्या हुआ, उसमें भी बदलाव आया हुआ है। जैसे कि गतिमान रेलगाड़ी, जब रेलगाड़ी चल रही है उसमें क्या आया हुआ है, बदलाव आया हुआ है, वो रुका नहीं, वो आगे बढ़ रही है। तीर कमान, है ना, जब आप तीर को खींचते हो, जब छोड़ते हो तब क्या होता है, आकृति में बदलाव आया हुआ है। तो जब हम लोग कोई भी वस्तु, उसकी स्थिति, आकृति और उसकी अवस्था में जब परिवर्तन होता है, उसके परिवर्तन के फलस्वरूप जो उसमें ऊर्जा आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। उसे हम लोग क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। जब उसमें क्या होता है, बदलाव आता है। अब यांत्रिक ऊर्जा के दो रूप है। यांत्रिक ऊर्जा के कितने रूप है, दो रूप है। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन से हैं यांत्रिक ऊर्जा के दो रूप। सबसे पहला है स्थितिज ऊर्जा। आप ध्यान से देखिएगा कौन सा है सबसे पहला, स्थितिज ऊर्जा। यानी नाम से ही क्या है, स्थिति, है ना, क्या है, किसमें बदलाव आ रहा है, स्थिति में, तो स्थितिज ऊर्जा। और जो दूसरा है वो कौन सा है, गतिज ऊर्जा। यानी किसमें बदलाव आ रहा है, उसके गति में बदलाव आ रहा है। तो हम इस तरह से लिख देते हैं, पहला दूसरा, ठीक है। पहला है स्थितिज ऊर्जा
और दूसरा है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा के हम लोग दो प्रकार देख रहे हैं। पहला है स्थितिज ऊर्जा और दूसरा है गतिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा के, यांत्रिक ऊर्जा का क्या होता है, जब इसके दो रूप स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा दोनों ही किसके रूप है, यांत्रिक ऊर्जा के रूप है। तो यांत्रिक ऊर्जा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, है ना। दोनों ही यांत्रिक, दोनों ही क्या है, यांत्रिक ऊर्जा के रूप है। अब हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं कि स्थितिज ऊर्जा क्या है, गतिज ऊर्जा क्या है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया ना। अगर आप ध्यान से बैठे होंगे तो आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, है ना। कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। हमारे दैनिक जीवन में जो जो हम लोग क्रियाकलाप करते हैं, उठना, बैठना, स्नान करना, खेलना, भोजा डोना, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, खेत जोतना, फसल काटना आदि बहुत सारे काम जो जो आप करते हो, किसी ना किसी रूप में ऊर्जा का उपयोग होता है। इन सब में क्या होता है, किसी ना किसी रूप में ऊर्जा का उपयोग होता है ना। वस्तुओं की स्थिति परिवर्तन में भी क्या होता है, कार्य करते हैं। वस्तुओं की स्थिति में भी परिवर्तन होता है और हमें हर कार्य को करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है ना। हर कार्य को करने के लिए आप लोग किस लिए भोजन करते हो, ताकि आपके शरीर में क्या मिले, एनर्जी मिले, ऊर्जा मिले। तो इस जीव जगत में जो जो परिवर्तन हुआ, अब एक पक्षी एक जगह से दूसरी जगह उड़ गई, तब क्या लगा, उसमें ऊर्जा लगा। तो इस जीव जगत में जो जो होने वाले बदलाव है, परिवर्तन है, उन सब में हमें क्या लगाना पड़ता है, ऊर्जा लगाना पड़ता है। उसके बाद हमने यांत्रिक ऊर्जा के बारे में बात किया कि जब वस्तुओं को क्या होता है, वस्तुओं की स्थिति, आकृति अथवा गति के कारण, है ना, जब परिवर्तन होता है, परिवर्तन के फलस्वरूप जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ये सब आपके किताब में दे रखा है। आज आप किताब पढ़कर इन सबको अपने नोटबुक में लिख कर आओगे। और यांत्रिक ऊर्जा क्या है, होता है कि दो रूप, है ना, दो रूप हमने देखा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। यानी यांत्रिक ऊर्जा का इज इक्वल टू क्या है, इन दोनों का क्या है, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। अब हम लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, स्थितिज ऊर्जा क्या है, और अच्छे से किताब को पढ़ा कीजिए, तभी क्या होगा, आप सबको सारी बातें जल्दी जल्दी समझ में आएगी। ऐसी कोई बात नहीं है जो किसी को समझ में ना आए। क्या करना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए, है ना। मेहनत करने से हमें कोई भी काम हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो सबको क्या करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्थितिज ऊर्जा। ध्यान से सुनिएगा, स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। यानी उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी अंग्रेजी टर्म्स भी आप लिख के रख लीजिएगा, क्योंकि फिर जब आगे जब आप जाओगे तो आपको ये ना हो कि आपको उसके अंग्रेजी टर्म्स नहीं आते हैं। ठीक है, अच्छा। हाँ हाँ, आप लोग अपने लेसन्स को टाइप कर सकते हो, कौन कौन सा चल रहा है हम देख रहे हैं। लेकिन हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो सारे अपने कमेंट बॉक्स में लेसन्स को टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा, अब जो है स्थितिज ऊर्जा, जैसे कि आप नाम से ही देख रहे हो, है ना, जब किसी वस्तु के, जब किसी
वस्तु के स्थिति में बदलाव आए। किसमें बदलाव आए? स्थिति में बदलाव आए। जैसे कि किसी वस्तु को हम लोग ऊंचाई पर ले जाए, है ना, किसी वस्तु को हम लोग क्या करें? ऊंचाई पर ले जाए, या किसी वस्तु पर हम लोग दबाव डालें, किसी वस्तु को हम लोग दबाव डाले या ऊंचाई पर ले जाए या खिंचाव करें, तो उन सब के परिवर्तन स्वरूप जो बदलाव आता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी किसी वस्तु में उसके विशेष स्थिति के कारण, उसके विशेष स्थिति यानी हमने स्थिति बदल दिया उसकी, सो किसी वस्तु की उसकी विशेष स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसके कारण कहते हैं? किसी वस्तु की, है ना, ये सारे आपके किताब में दे रखा है, आप स्वयं पढ़ के लिखोगे। किसी वस्तु में क्या होता है? उसके विशेष स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को, जैसे किसी किसी सामान को हम लोग क्या करें? सर ऊंचाई पर ले गए, फिर हमने नीचे डाल दिया, या कोई रबर बैंड है तो आपने उसे खींच दिया, है ना, तो उसमें क्या हुआ? बदलाव आ गया। उसमें क्या आ गया? बदलाव आ गया, जिसकी वजह से, जैसे कि आपको एक उदाहरण दिखाते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? स्थिति में बदलाव कर रहे हैं, है ना। ये देखिए, स्थिति में हम लोग क्या कर रहे हैं? बदलाव कर रहे हैं। तो ऐसी ऊर्जा को हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग ऐसी ऊर्जा को हम लोग, जैसे कि आप देखिए एक हैमर है ना, आपने आपके पापा सबको देखा होगा कि हैमर को क्या कर रहे हैं? ये कील ठोकना है हमें, तो इस हैमर को ऐसे हम लोग ठोक सकते हैं? नहीं। हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको ऊंचाई पर ले जा रहे हैं, ऊंचा उठा रहे हैं। ऊंचा उठाने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं? उसको जोर से मार रहे हैं। तब उसकी स्थिति में क्या हुआ है? स्थिति में बदलाव हुआ है। स्थिति में क्या हो रहा है? उसके बदलाव हो रहा है, क्योंकि हमने उसे खींच कर उसे क्या कर रहे हैं? उसको मार रहे हैं। तो उसकी स्थिति में बदलाव हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ? उसमें एक ऊर्जा आई, है ना, जिसकी वजह से उसमें ऊर्जा आई, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। अब जैसे कि कोई खिलौना है, आप क्या कर रहे हो? इसमें जो ये चाबी है इसको घुमा रहे हो, तो उसके अंदर क्या होगा? स्प्रिंग है ना। वो स्प्रिंग क्या होगा? दबने लगेगा। जब आप लोग घुमाते हो तो वो स्प्रिंग, खिलौने में आपने सबने देखा होगा छोटे बच्चों को ऐसे खिलौने से खेलते हुए, तो आप ये चाबी देते हो तो वो स्प्रिंग क्या होता है? दब जाता है। फिर जब आप उसे रखते हो तो वो स्प्रिंग धीरे 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 खुलने लगता है। तो क्या हुआ? उसकी स्थिति में बदलाव हुआ, स्प्रिंग में दबाव डालने से वो आगे बढ़ने लगा। स्प्रिंग में बदलाव डालने से क्या हुआ? वो आगे बढ़ने लगा। और हम आपको एक और उदाहरण देते हैं कि हम लोग स्थिति में बदलाव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्थिति में बदलाव। आपके किताब में एक क्रियाकलाप दे रखा है, आपके किताब में जो है पेज नंबर 129 में एक चित्र दे रखा है। एक चित्र दे रखा है जिसमें क्या है कि, देखिए हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए चित्र 15.2, है ना, 15.2। इसमें क्या कर रखा है कि एक लोहे को, है ना, ये देखिए, ये देख रहे हो ना आप, आपके किताब में चित्र 15.2 में दे रखा है। इसमें स्थिति में देखते हैं हम लोग कैसे बदलाव आ रहा है। एक लोहे की छोटी गोली, यानी छोटा सा बॉल लोहे की, तथा एटन रहित मजबूत धागा, आप क्या कीजिए? एक मजबूत धागा लीजिए और उसको बांध दीजिए। बांध कर क्या कर दीजिए? स्टैंड पे उसको लटका दीजिए। स्टैंड पे लटका रहे हैं।
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि गोली के सामने कुछ दूरी पर हम लोग लकड़ी के कुछ गुट्टे रखेंगे, है ना, कुछ गुटके हम लोगों ने रखा हुआ है। तो हम लोग देख, सबसे पहले इसकी स्थिति इस तरह से होगी। तो हम लोग देखते हैं किस तरह से इसकी स्थिति में बदलाव आता है। हम लोग क्या करेंगे, इसको धीरे से पीछे की तरफ, है ना, स्थिति ए देख रहे हो ना, इतनी दूर हम लोग इसको खींचेंगे। खींचने के बाद क्या करोगे, आप उसको छोड़ दोगे। आप उसको छोड़ दोगे। जब छोड़ दोगे तो क्या होगा, वो गोली के घुटके क्या करेगी, धीरे से धक्का लगाएगी, है ना, धक्का लगाएगी। तो उसमें क्या होगा, स्थिति एक देख रहे हो ना, ये धीरे से पीछे को खिसकेगा। सबसे पहले स्थिति ये दोनों देखा आपने, इस तरह से क्या रखा हुआ है, एक लकड़ी का या कोई भी चीज रखा हुआ है यहां पर, है ना। तो पहले इसकी पोजीशन ये है, पहले उसकी अवस्था ये है। लेकिन जब आपने इस बॉल को या इस लोहे के किसको हमने पीछे किया, इस गोली को धीरे से हमने यहां तक लेकर आए और उसको छोड़ दिया, तो इस स्थिति में बदलाव होकर ये थोड़ा सा पीछे खिसक गया, थोड़ा सा पीछे खिसक गया। फिर हमने क्या किया, दोबारा इसको पकड़ा और दोबारा यहां तक बी, देख रहे हो ना ये बी, यहां तक उसको पीछे को लेकर थोड़ी और जोर लगाया और पीछे लेकर आकर हमने उसको दोबारा जब छोड़ा, तो देख रहे हो ना स्थिति, तो ये क्या हुआ, थोड़ी और आगे खिसक गया। तो हमने उसमें जितना ऊर्जा लगाया, जितने जोर से हमने उसको छोड़ा, उस तरह से इसकी स्थिति में क्या हुआ, बदलाव आया, है ना। हमने देखा सबसे पहले जो है स्थिति एक, है ना, थोड़ा सा खिसका, उसके बाद स्थिति दो। तो इसमें क्या हमें दिखा रहे हैं कि हम लोग जितनी हम लोग ऊर्जा लगाएंगे, जितने ऊंचाई की तरफ ले जाएंगे या जितना खींचेंगे, उतना ही वो आगे बढ़ेगा। जैसे हमने आपको हैमर का भी उदाहरण दिखाया, है ना, हैमर का भी उदाहरण दिखाया कि किस तरह से हैमर को क्या किया है, जब ऊंचाई पर ले जाकर जब ठोकते हैं तो वो अच्छे से कील क्या हो जाता है, अंदर चला जाता है ना, अंदर चला जाता है। तो हमने इसमें क्या देखा कि स्थितिज ऊर्जा के बारे में हमने चर्चा किया, यानी किसी भी वस्तु को उसके विशेष स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता, जो वो हम लोग जो हम लोग उसमें ऊर्जा लगाते हैं, जो कार्य करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब स्थितिज ऊर्जा ही दो प्रकार के हैं। स्थितिज ऊर्जा ही कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं। स्थितिज ऊर्जा ये कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं। सबसे पहला क्या है, पहला वाला कौन सा है, प्रत्यास्थ प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। ये सब पॉइंट्स को आप जरा लिख सकते हो। और दूसरा, दूसरा कौन सा है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा जो है दो प्रकार के, है ना, हमने देखा इसमें क्या है, प्रत्यास्थितिज ऊर्जा और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। हम लोग देखते हैं कि प्रत्यास्थितिज ऊर्जा क्या है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हमारा समय अभी समाप्त हो रहा है ना। तो हम ये दोनों ऊर्जा के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अपनी अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। तब तक जहां तक हमने आपको पढ़ाया है उसको आप अच्छे से पढ़कर आओगे और उसको क्या करोगे, आप लिखकर भी आओगे, स्वयं किताब को पढ़ोगे और जो जो आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं उसे आप अपने नोटबुक में लिखोगे।
ठीक है। और कोई भी डाउट होता है उसको आप रेखा खींच के रखिएगा, और जब हमारा क्लास होता है तो आप पूछ सकते हो। तो अभी तक जो हमने आपको लिया ऊर्जा, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आ गया है, और कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।